हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में पहला है ऊर्ज अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम है ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन बहुत भेविया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज रिएक्शन कई बार ये पूछा गया है। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हम लोग देखते हैं ऊर्ज रिएक्शन का क्या स्टेटमेंट है। कहता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन ये क्या कह रहा है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कर रहा है। सोडियम धातु के साथ किसके उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर लगा देना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है और NX बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, एल्केन का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ R कितना है? 1। यहाँ कितना हो गया? 2। मतलब यहाँ R1 तो यहाँ कितना हो गया? 2। यहाँ कार्बन 1 तो कितना हो जाएगा? 2। कार्बन की संख्या बढ़ाने के, दोगुना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इथाइल रहेगा तो ब्यूटाइल बनेगा, इथेन रहेगा तो ब्यूटेन बनेगा। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए भी, दोगुना करने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाएगा। एक कार्बन परमाणु बढ़ाने के लिए हम लोग केशियन से अभिक्रिया कराए हैं इससे पिछले रिएक्शन में, लेकिन यहाँ कार्बन परमाणु संख्या दोगुना करना हो तो ऊर्ज रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊर्ज रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, RX सोडियम धातु है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराए हैं। R सिंगल बॉन्ड R बन गया, ये बन गया एल्केन। ये क्या बन गया? एल्केन। ये क्या बन गया? एल्केन। और NaX, तो यहाँ से देखिए इधर R कितना है? 2, तो इसमें भी 2 लगा लीजिए। अब यहाँ 2 लगाए तो X कितना हो गया? 2, तो इधर भी 2 लगा दीजिए। X 2 हुआ तो सोडियम 2, इधर भी 2 लगा लीजिए। यही तो रिएक्शन है, यही तो रिएक्शन है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे, इसको सीखेंगे। अब इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। R कैट हुआ, RX कितना है? 2 ठो, तो R सिंगल बॉन्ड X। अब यहाँ से सोडियम धातु कितना है? 2 ठो। अब यहाँ देखिए RX कितना? RX 2 ठो RX लिख दिए। सोडियम धातु कितना? 2 है, तो यहाँ से देखिए ये बाहर निकल गया। तो Na 2 ठो, X कितना? 2 ठो इस बॉक्स में आ गया। तो NaX कितना बन गया? 2 ठो। R सिंगल बंद R बच गया, R सिंगल बंद R बच गया। यही तो रिएक्शन लिखने का है। अब यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। किससे कराएंगे? सोडियम धातु से, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं ये कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 कार्बन। 2 है तो किस में बदल जाएगा? 4 कार्बन। CH2 और फिर अलग से आ जाएगा CH2 CH3। यहाँ देखिए CH3 CH2 और फिर से CH3 CH2 आ जाएगा, ब्यूटेन बन गया। और क्या बनेगा? NaCl। तो यहाँ देखिए दुगुना हुआ था, कार्बन दोगुना कर दिए। कार्बन दोगुना, इधर 1 2 3 4 हो गया। इधर कितना है? 1 2, तो 2 कर दिए 4 हो गया। तो Cl 2 हो गया, इधर 1 है, इसमें 2 लगा दीजिए।
सोडियम इधर 2, इधर कितना है 1, इसमें 2 लगा दीजिए। ऐसे लिखना है, नहीं तो ये ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl 2Na Cl CH2 CH3। अब यहाँ से देखिए, आपको यहाँ बच गया CH3 CH2, इधर CH3 CH2, इस दोनों को उठा के यहाँ लिए CH3 CH2 CH3 CH2 और NaCl कैठो 2 ठो 2 ठो Na 2 ठो Cl, तो 2NaCl बन गया। इसमें कितना कार्बन है 2, तो इसका नाम था इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। यहाँ इथाइल क्लोराइड से क्या बन गया? एल्केन की जगह ब्यूटेन। एल्केन की जगह क्या बन गया? ब्यूटेन। जितना कार्बन था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में उसका क्या बन गया? 2 गुना। क्या बन गया? 2 गुना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल और बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसी एग्जाम्पल को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये लिखते हैं CH3 Br है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर हिंदी बोलते हैं। तो ये देखिए ये बनता है एल्केन। एल्केन में यहाँ कितना कार्बन? 1 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन का बन जाएगा। कितना कार्बन का बन जाएगा? 2 कार्बन का। CH3 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 ठो। तो ये था इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ क्या? मिथाइल, सॉरी 1 कार्बन है तो क्या हो गया? मिथाइल। Br है तो ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड से 2 कार्बन है तो क्या हो गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन। और देखिए कार्बन इधर 2 है, इधर कितना है? 1 है, तो इसमें 2 लगा दीजिए तो Br कितना हो गया? 2। और यहाँ क्या बनता है? NaBr। Br 2 बन गया तो Na 2 हो गया, तो यहाँ क्या कर दीजिए? 2। तो ये बना कैसे? फिर से वही लगाना है रूल। CH3 Br Na कितना लेना है? 2 ठो प्लस Br CH3 ऐसे। यहाँ से देखिए फिर NaBr 2 ठो बाहर निकलेगा, CH3 बढ़ जाएगा। NaBr 2 ठो बाहर निकला, CH3 बच गया। एक एग्जांपल और लिखते हैं, खुद से बनाइएगा। CH3 CH2 Br की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। DE ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तीसरा ये लिखते हैं CH3 Br CH3 इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करा देते हैं, ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये खुद से लिख लीजिए, इसको हम लिखते हैं। यहाँ से देखिए, अगर ये 2 ठो लेंगे तो Na भी क्या ठो लेंगे? 2 ठो। तो यहाँ से 2 NaBr बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 NaBr बाहर निकल, तो बच गया ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर एक इधर से भी लग जाएगा CH3 फिर इधर से एक CH3 प्लस 2 NaBr बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम 1 2 3 4, तो 2 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। हम लोग ऊर्ज रिएक्शन सीखे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे फिटिंग रिएक्शन।
ऊर्ज रिएक्शन के बाद हम लोग सीखेंगे फिटिंग रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। ये देखिए कैसे होता है। जब एरिल हैलाइड बेंजीन रिंग से हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो इसको एरिल हैलाइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराएंगे। किससे कराएंगे? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में कहते हैं डाइफिनाइल। तो ये जब फिनाइल, तो ये हो गया फिनाइल, इसको कहते हैं। अकेला है फिनाइल, एक और ऐसा इधर से आ जाए तो डाई मीन्स क्या होता है? 2। अब देखिए यहाँ से देखिए, डाई मीन्स 2, ऐसा संरचना बनेगा, एक फिनाइल एक फिनाइल, तो डाई फिनाइल। ये क्या बन रहा है? एक फिनाइल एक फिनाइल, तो 2 फिनाइल बनेगा तो डाई फिनाइल बनता है। ये क्या कर रहा है? डाई फिनाइल बनता है। किसका निर्माण होता है? डाई फिनाइल का निर्माण होता है। और यहाँ X ले लेते हैं, एरिल हैलाइड X ले लेते हैं, तो ये बन गया NaX। ये एरिल हैलाइड है। सोडियम धातु के साथ कराए ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये बन गया फिनाइल। 2 ठो है तो डाई फिनाइल। ये क्या बन गया? डाइफिनाइल। ये बनता कैसे? इस एग्जाम्पल से सीखेंगे। इसको क्या किससे सीखेंगे? एग्जाम्पल। ये कहता है जब एरिल हैलाइड, तो इसका नाम है ये एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराए हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये बेंजीन रिंग 2 है तो इसमें 2 लगा दिए तो 2 हो गया। X भी 2 हो गया तो इधर X 2 कर लीजिए। इधर भी X कितना हो गया? 2 ठो। अब सोडियम 2 ठो, इधर 1 ठो, इसमें 2 लगा दीजिए तो इसे बैलेंस करते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसका एग्जाम्पल X लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये एरिल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम धातु से करा देंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। अब यहाँ से देखिए ये बनेगा डाइफिनाइल बना लेगा। क्या बनाएगा? डाइफिनाइल प्लस NaCl। तो बेंजीन इधर 1 इधर 2, तो इधर 2 कर दीजिए तो Cl2 हो गया, इधर 1 है तो इधर भी Cl2 हो जाएगा। Na2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दिए, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। इसी का नाम है डाइफिनाइल। इसी का नाम क्या है? डाइफिनाइल। इसी का नाम क्या है? डाइफिनाइल। इसी का नाम क्या है? डाइफिनाइल। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। पहला एग्जाम्पल। दूसरा खुद से सोल्व करना है। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें Br से अभिक्रिया कराएंगे कि सोडियम धातु से कराना है, सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो खुद से प्रोडक्ट लिखना है। क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट खुद से लिखना है, इसका प्रोडक्ट खुद से लिखना है। तो हम लोग पहला सीखे ऊर्ज रिएक्शन, दूसरा सीखे फिटिंग रिएक्शन, अब दोनों मिला के सीखेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग का होगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसका आंसर खुद से लिखना है, नाम भी लिखना है।
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये भी भेविया है। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया ये कह रहा है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड तथा एराइल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। इसे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, इसे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसको देखिए, कह रहा है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे? सोडियम धातु से कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखिए एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो दो ठो एक्स तो दो ठो Na ले लेते हैं, तो यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, दो ठो NaX हो गया और आपका बच गया बेंजीन रिंग में R जुट जाएगा, बेंजीन रिंग में R जुट जाएगा, तो इसकी नाम है एल्काइल बेंजीन। ये क्या बन गया? एल्काइल बेंजीन। इसी का नाम क्या है? एल्काइल बेंजीन। इसी का नाम क्या है? एल्काइल बेंजीन। इसी का नाम क्या है? एल्काइल बेंजीन। ये है एल्काइल हैलाइड, RX है एल्काइल हैलाइड। और क्या है? एराइल हैलाइड। बेंजीन में X जुड़ गया हेलोजन, तो इसका नाम हो गया एराइल हैलाइड। दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया किससे कराते हैं? सोडियम धातु से कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो बनता है एल्काइल बेंजीन। क्या बनता है? एल्काइल बेंजीन। तो एक एग्जांपल ले लीजिए इसका, CH3X, सोडियम धातु है, X की जगह Cl ले लेते, इधर क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखिए NaCl, Cl एक यहाँ है एक यहाँ है, Cl दो ठो है तो Na कितना लेना पड़ेगा? दो ठो, तो NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। NaCl तो बन गया, कै ठो बनेगा? दो ठो, प्लस ये CH3 है, CH3 में क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन रिंग। तो इसी का नाम है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल की जगह CH3 है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं, टॉल्यूइन के नाम से जानते हैं, टॉल्यूइन। ये भिविया है, ये भी भिविया है। यहाँ हम लोग ये सीखे कि टॉल्यूइन बनाने का भी नियम सीख गए। क्या? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन से टॉल्यूइन बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड की जगह मिथाइल क्लोराइड है, ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे बन करा दिए? क्लोरोबेंजीन से। तो ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराए तो ये क्या बन गया? टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। क्या बन गया? टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये टॉल्यूइन बनाने के काम आ जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन भी ये आ जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में लिखा गया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का निर्माण होता है। इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, इसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें लिखा गया है एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया
शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ Mg के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये बनाता है RMgX। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पे रखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डायरेक्ट इसको इसे बना देना, RMgX बनता है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3CH2Br सोडियम धातु से कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराना है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराना है, तो ये बनेगा CH3CH2MgBr, CH3CH2MgBr। यहाँ एक बात याद रखने वाला है, CH3Mg, एक और एग्जाम्पल दूसरा ये लिख लेते हैं, CH3ClMg ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3MgCl। अब यहाँ देखना है, इम्पोर्टेंट बात एक याद रखने वाला है, एक नोट याद रखने वाला है, RMgX में ये बॉन्ड जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये R और Mg के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और MgX के बीच आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। ये इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाला है, ये इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए, इसको भी लिखना है। अब इसमें सीखने वाला बात है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक याद कर लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें क्या करना है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से ये होता है HOH। अब यहाँ से देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो ये धातु है तो ये धनायन बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणायन। सोडियम धातु है, धातु हमेशा धन आयन बनाता है, इंपॉर्टेंट है, भैया है ये बात। ये धन आयन होगा तो ये ऋण आयन। अब यहाँ से देखिए वाटर को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये H+ और OH- बनाता है। तो अब देखिए ये इसके साथ OH आ जाएगा, MgX के साथ OH आ जाएगा और H+ R के साथ जाएगा तो ये क्या बन गया, RH एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और MgOX बन जाएगा, MgOHX, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MgOHX, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनाएगा RO- और H+। यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा, धातु पर धन आयन R पर माइनस होगा तो ये बना लेगा RH+, MgROX। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से 1-2 बार लिख के याद रखना है। ये याद रखने वाला बात है, रिएक्शन में आगे काम देगा, आगे चैप्टर पढ़ने में ये कार्य देगा। और अगला रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है,
ये पॉइंट में करा हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन में आपको क्या याद रखना है, ये बेंजीन है, इसमें Cl लग गया तो अब क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसमें लिखा गया 623 केल्विन और 300 अन्य दाब पर जलीय NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं। जलीय NaOH है, कैसा है, जलीय है, और कर रहा है 623 केल्विन ताप, और कितना है 300 ATM दाब पर कर रहा है। तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। तो यहाँ देखिए ये क्या बना लेगा, फिनॉल। बेंजीन रिंग में Cl है, Cl हटेगा और OH सटेगा, तो यही बन गया फिनॉल। यही क्या बन गया, फिनॉल। और यहाँ से क्या NaCl बन जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी याद रखेंगे, इस स्टेटमेंट को याद रखना है। इसमें याद कैसे रखना है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ 300 केल्विन ताप और 300 दाब पर, 623 केल्विन ताप और 300 दाब ATM दाब पर कराया जाता है, तो ये फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। इस बात को याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये कहेगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ 300 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर किया जाता है। या क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ किया जाता है, तो फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को भी याद रखेंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट है इसमें, देखिए यहाँ है बेंजीन रिंग से Cl जुटा है, यहाँ NO2 जुटा है। बेंजीन रिंग से Cl NO2, बेंजीन रिंग से Cl NO2 NO2। यहाँ Cl है तो ये अर्थो मेटा पैरा, यहाँ अर्थो पोजिशन पे NO2, यहाँ पैरा पोजिशन पे, यहाँ अर्थो और पैरा पोजिशन पर Cl जुटा है। ये कह रहा है NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, टेम्परेचर 443 केल्विन है, यहाँ भी 443 केल्विन है, ये हीट है, सिंबल हीट का सिंबल। यहाँ 368 केल्विन है। यहाँ देखिए NaOH सिर्फ यहाँ इसके साथ ये Cl हटेगा, OH जुटेगा, तो ये क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। OH NO2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से Cl हटेगा, OH जुटेगा, NO2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको थोड़ा याद रखना है। फिर यहाँ से Cl हटेगा और OH जुटेगा, NO2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, NO2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ NO2 रहेगा ही, यहाँ भी NO2 रहेगा। ये सिंपल है, अगर वो रिएक्शन याद है तो इस रिएक्शन को याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है। चौथा ये भी लिख लेना है, यहाँ जगह कम है इसलिए हम उसको साइड में लिख देते हैं। बेंजीन रिंग है, यहाँ तो Cl जुटा है, अब ये दोनों अर्थो पोजिशन पर NO2 जुट गया। यहाँ अर्थो पोजिशन पर NO2 और पैरा पोजिशन पर, यहाँ तीनों पोजिशन पर NO2 लगा हुआ है। तीनों पोजिशन पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH से। ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा।
RT रूम टेम्परेचर, कमरे की ताप पर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए इस NO2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चौथा लिख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा है, यहाँ Cl हटेगा, Cl हटेगा तो वहाँ कौन जुटेगा, OH जुट जाएगा, कौन जुटेगा, OH, और यहाँ NO2 जैसे था वैसे लगा ही रह जाएगा। तो इसको थोड़ा मेमोरी में रखना है, ये भी रिएक्शन ऐसे होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप याद रखिए। ये सब VBI स्पेशल है, इसलिए क्या है VBI है। NO2 पर कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl हटेगा OH जुटेगा। चारों रिएक्शन में Cl हट रहा है और OH जुट रहा है, इसको याद रखें, इसको याद रखें।